हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वो क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम, उसमें जो पेज नंबर है 29 उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसको हम समझेंगे। इसमें एनालिसिस ऑफ ट्रांजिशन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच के बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। मैंने पहले वाले वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे मैं मॉडर्न अप्रोच क्या होता है और उसको कैसे पोस्टिंग की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न अप्रोच होता क्या है। पेज नंबर 29 पे जो दिया हुआ है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको सिर्फ समझाया गया है। तो मैं भी आपको इसी तरीके से समझा रही हूँ कि ये सब चीजें कैसे आई हैं और उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले फॉर्मेट हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, ट्रांजेक्शन है, टू एक्सपेक्ट इफेक्ट आएंगे, अकाउंट इन्वॉल्व आएगा, कैटेगरीज है, रूल्स अप्लाइड है, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। पहला बोल रहे हैं कि संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने 70,000 से। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है आपकी 70,000 से आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ। तो टू इफेक्ट्स क्या होंगे, देखिए जब आप कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जैसे यहाँ पे संजय ने कितने से किया 70,000 से, तो आपकी कंपनी आपके बिजनेस में क्या आया, पैसा आया है ना, कम आया, का आया, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, कैश कम इन बिजनेस। उसको कैसे लिखेंगे, कैश कम इन बिजनेस, आपके बिजनेस में कैश आया। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, किसने पे किया, किसने लगाया, प्रोप्राइटर ने लगाया। प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल। गिवर कौन है, आपका प्रोप्राइटर। अकाउंट इन्वॉल्व कौन से दो अकाउंट्स इसमें बनेंगे, पहला बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्योंकि आपकी कंपनी में कैश लगाया जा रहा है इसलिए उसको अपन कैश कहा जाएगा। और इसकी जो एंट्री हमेशा क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैटेगरी में आएगा कि क्या कैटेगरी है, तो कैश की कैटेगरी एसेट्स की है और कैपिटल की कैटेगरी आपकी कैपिटल की है। हम आगे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसमें जो रूल्स बोल रहे हैं, रूल्स कौन से अप्लाइड होंगे। कैश क्या है, आपकी एसेट्स है और एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, आपकी क्या एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन एसेट, जब आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट में एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। इसके जो भी इफेक्ट होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज वाले, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, आप वहां जाके भी अच्छे से देख सकते हैं। आपकी कैश क्या हो रही है, एसेट्स है, कैश आपकी एसेट्स है और वो इंक्रीज हो रही है इसलिए उसको कहां पे शो करेंगे, डेबिट साइड में। तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। ऐसे यहाँ पे कैपिटल क्या है, कैपिटल है, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज इन कैपिटल। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ पे शो करते हैं, हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। सेकंड कह रहे हैं रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमूल, है ना। अमूल ने कितना पे किया है, 5,000 का। ठीक है, हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। जब हम रेंट पे कर रहे हैं ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, है ना, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ। हम ये जब जो कैश फॉर्म में पे कर रहे हैं तो वो क्या हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे जो टू इफेक्ट कौन से बनेंगे, रेंट इज एन एक्सपेंसेस और दूसरा है हम उसको किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, हम कैश में पे करेंगे। हम जब भी कोई रेंट पे करेंगे या सैलरी पे करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, कैश में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश गोस आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अकाउंट्स कौन से बनेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कैटेगरीज में क्या होगा, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है और कैश क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, ये ऑलवेज एसेट्स होता है, हम ऊपर भी देख चुके हैं, है ना। आपका इसमें रूल्स क्या होंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट साइड में ही लिखते हैं, जैसे कि रेंट अकाउंट डेबिट। उसी तरीके से आपकी जो कैश है, एसेट्स मान के है ना, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट। आप जब किसी चीज का पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश आपकी जो आपकी एसेट्स है वो क्या होगी, कम होगी। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज होना यानी कि कम होना, डिक्रीज इन एसेट्स। तो उसको हम जब हमारी डिक्रीज होती है एसेट तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में।
ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ करने का मतलब होता है निकालना। हमने कहाँ से पैसा निकाला है? बैंक से निकाला है। कितना निकाला है? 10,000 निकाला है। इसके टू इफेक्ट कैसे होंगे? कैश कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और दूसरा है बैंक इज गिवन, कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। बैंक कौन है? गिवर है। यहाँ पे जो दो अकाउंट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? फर्स्ट है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। कैश क्या है? ऑलवेज एसेट्स होती है और बैंक भी एसेट्स ही है, क्योंकि ये भी कैश से ही रिलेटेड है और बैंक हमेशा ऑलवेज हम एसेट से ही शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैश आई तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। हम बैंक से निकाल के पैसा कहाँ पे ले आए? घर पे ले आए, तो हमारे पास तो पैसा है, बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज जब होती है हमारी एसेट तो हम उसको कहाँ लेते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, अब जो हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा था, जो हमारे एसेट्स है, वो क्या हो गई? कम हो गई। घर पे तो पैसा आ गया लेकिन बैंक में तो कम हो गया ना, तो वो क्या हो गई? डिक्रीज इन एसेट्स। तो डिक्रीज जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसको कहाँ शो करते हैं हम? क्रेडिट साइड में। ओके, आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आपको और अच्छे से सब चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। फोर्थ है पेड वाइफ्स मोबाइल बिल। यहाँ पे हम किसका पेमेंट कर रहे हैं? मोबाइल बिल का पेमेंट कर रहे हैं। और किसका है? वाइफ का है। कितने का है? 4,200 का। जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं और अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। ठीक है, अपने कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेना, या हम जैसे कि बिल पेमेंट कर दिया, मोबाइल का बिल पेमेंट कर दिया या रेंट पेमेंट कर दिया, हमने अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल के, या अपने बच्चों की फीस भर दी, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन से टू इफेक्ट आएंगे? ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ड्रॉइंग कौन है? जो इस बेनिफिट्स को रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो उसके बेनिफिट्स को ले रहा है। और दूसरा है कैश गोस आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ऑब्वियसली जब हम कैश फॉर्म में उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे पास से तो कैश कम होगा। ठीक है, अकाउंट्स कौन से बनेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कैटेगरी भी जाएगी कैपिटल और दूसरा जाएगा एसेट्स अकाउंट। ड्रॉइंग है हमारे पास है, हमारी जो कैपिटल है हम उसी में से निकाल रहे हैं पैसा, तो वो हो जाएगा हमारे जो कैटेगरी क्या हो जाएगी? कैपिटल की। कैपिटल का फंडा ये है कि यदि डिक्रीज इन कैपिटल, यदि हमारी कैपिटल कम होती है तो हम उसको डेबिट साइड में शो करते हैं कि ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इसी तरीके से कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, और एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उसको कहाँ पे शो करेंगे हम? क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। पांचवा कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। हमने सुनील से क्या लिया? 13,000 का सामान परचेज किया है। परचेज ऑलवेज हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी सामान परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कैश का पेमेंट करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहला टू इफेक्ट कौन से हो रहे हैं? परचेज इज एन एक्सपेंसेस और दूसरा है सुनील इज गिवन, कौन पे कर रहा है? सुनील कर रहा है। यहाँ पे जो अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे परचेज अकाउंट और दूसरा बनेगा सुनील अकाउंट। कैटेगरीज में क्या आएगा? परचेज, मैंने आपको बताया परचेज क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट है ना, और दूसरा है सुनील अकाउंट क्या है? लाइबिलिटीज है ना, अभी उसको हमको पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, यदि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है, और यदि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। पहले मैंने ये सारे रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप वहां जाके प्लीज देखिए और उसको अच्छे से समझिए। छठवा है रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। रिसीव्ड कमीशन का मतलब होता है हमारे पास पैसा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? कैश फॉर्म में आ रहा है और कमीशन का आ रहा है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट कौन से हो रहे हैं? कैश कम इन और दूसरा है कमीशन रिसीव्ड इन इस इनकम, है ना, कमीशन। आपका अकाउंट्स कौन से बनेंगे? कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा कमीशन अकाउंट। कैटेगरी क्या होगी? एसेट्स अकाउंट और दूसरा है कमीशन अकाउंट। कैश को ऑलवेज एसेट्स ही बोलते हैं, और जब एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। और आपकी इंक्रीज रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, यदि आपकी इनकम जो भी होती है वो इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमारा अकाउंट में क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं ऐसे और भी वीडियो आगे लाती रहूंगी और हम सारे एग्जाम्पल भी करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।